नमस्ते दोस्तों, आज का इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है दो तरीके का होता है। एक स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए, अगर हम देखें कोई भी वेक्टर हो, ए वेक्टर मान लीजिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा। एक तो इधर वाला कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम किसी दो वेक्टर के साथ, ठीक है, किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए, ये जैसे प्रोडक्ट मान लीजिए कि हम 4 इंटू 2 करते हैं, 4 इंटू 2 8 होता है या फिर 4 इंटू 3 12 होता है, तो ये डिफाइन किया गया है। इंटू मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर क्या किया गया है, इस डॉट का मीनिंग अलग लिखा गया है और इस क्रॉस का मीनिंग अलग डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया जाता है डॉट प्रोडक्ट में और इसको डिफाइन किया जाता है इस क्रॉस की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो देखिए, अभी अगर मान लीजिए कि बी वेक्टर इस तरफ था, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है बी वेक्टर और एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसके बीच में एंगल है थीटा। याद होगा, थीटा एंगल कौन सा लिया जाता है, एंगल बिटवीन द टेल्स या फिर एंगल बिटवीन द हेड्स ऑफ द वेक्टर्स। तो देखिए, दोनों टेल के बीच में मान लीजिए एंगल है थीटा। तो देखिए, ए वेक्टर का दो कंपोनेंट आएगा, एक तो इधर वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा हो जाएगा और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। तो देखिए, अभी ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा दो कंपोनेंट है। तो ए डॉट बी मतलब क्या होता है कि बी को लिख दो ऐसे ही, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहने दो और ए वेक्टर का क्या करना है, हमको मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा लेना है। यानी क्या है कि एक वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट लेना है और वो कंपोनेंट किस वेक्टर पे, बी वेक्टर पे। ठीक है, जैसे ए वेक्टर का कंपोनेंट ले लिए ए कॉस थीटा और इसको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मेरा क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। या फिर इसको बोल सकते हैं इस तरीके से भी कि मान लीजिए ये बी वेक्टर था और ये ए वेक्टर है और इसके बीच में एंगल है थीटा। अभी बी वेक्टर का कंपोनेंट अगर निकालें, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लिख देते हैं और बी वेक्टर का क्या लेना है, कंपोनेंट लेना है इस ए वेक्टर की तरफ, यानी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो यहां पे आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यही डिफाइन किया गया है स्केलर प्रोडक्ट को, यानी डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है, और देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी दूसरा जो कंपोनेंट बचा, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ठीक है, तो देखिए, जैसे अगर कोई वेक्टर है बी वेक्टर और एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसके बीच में एंगल है थीटा, तो हम इससे रिलेटेड एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कितना होगा, ए वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी ए साइन थीटा। यानी ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है परपेंडिकुलर और ये है मेरा बेस। तो अगर हम बेस इंटू परपेंडिकुलर कर दें तो वही मेरा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर का साइन थीटा ले लो, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, यानी ये क्या आ जाता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा, यानी ये क्या मिल रहा है हमको,
ये मिल रहा है, बी मेरा क्या है बेस, ए साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर, यानी ये मिल रहा है बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर होता क्या है एक्चुअली में पैरेललोग्राम के लिए, ये होता है एरिया के बराबर, यानी एरिया के बराबर आ जाएगा ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर एरिया के बराबर आ रहा है, और एरिया मेरा क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो किस तरफ होगा, कोई तो डायरेक्शन होना चाहिए ना उसका, तो एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इस सरफेस की क्या होता है परपेंडिकुलर। जैसे इस बोर्ड का अगर एरिया हम निकाले तो एरिया जो भी होगा, मान लेते हैं कि 1 मीटर या फिर 2 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कितना हो गया 2 मीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर स्क्वायर अभी किस तरफ हो सकता है, इस तरफ या फिर अंदर तरफ, यानी क्या है कि एरिया हमेशा, एरिया एक एक्सियल वेक्टर है और एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए इस एरिया का परपेंडिकुलर किधर, इस तरफ, यानी इस तरफ मेरा एरिया वेक्टर आ गया। तो वैसे यहां पर एरिया वेक्टर का अभी डायरेक्शन किधर होगा, तो देखिए अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, तो इसका डायरेक्शन ऐसे दिया जाएगा, ए के तरफ हाथ करना, ठीक है, और बी के तरफ मोड़ना इसको, ऐसा नहीं कि बी के तरफ ये मुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ मोड़ेंगे, तो ये जो थंब का डायरेक्शन आएगा, थंब का डायरेक्शन अभी किधर आ रहा है अंदर तरफ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या आ जाएगा वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और कौन सा हैंड यूज करना है, राइट हैंड। ठीक है, तो इसको बोला जाता है राइट हैंड कर्ल रूल। ठीक, तो राइट हैंड कर्ल रूल मतलब क्या हो गया, अगर ए क्रॉस बी है तो ए पर हाथ रखेंगे ऐसे और बी के तरफ मूव करेंगे, तो जो भी थंब का डायरेक्शन आएगा वो मेरा कहलाएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अभी यहां पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, यानी इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड का प्लेन के अंदर तरफ है। अगर हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करें तो किधर आएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी पर हाथ रखेंगे, ए की तरफ बढ़ेंगे, ए की तरफ बढ़े तो किधर आया थंब बाहर तरफ। इसका मतलब क्या आया, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आ जाएगा बाहर तरफ, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अभी देखिए ए क्रॉस बी में एक डायरेक्शन आ रहा था, इसलिए ए क्रॉस बी को डिफाइन किया जाता है किस तरीके से, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यानी इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन किस तरफ है, परपेंडिकुलर तरफ, तो परपेंडिकुलर तरफ मतलब एन कैप हम लोग लिख देते हैं। एन कैप डिनोट करता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी अभी नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल मतलब क्या हो गया कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर, जैसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी इधर आ रहा है, यानी ये जो डायरेक्शन हो गया इनवर्ड, यानी इस तरफ का जो डायरेक्शन हुआ वो डायरेक्शन क्या है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया गया एन कैप। ठीक है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और इतना गुना हो जाएगा इसके साथ, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा अंदर तरफ उतना यूनिट का वेक्टर हमको मिल जाएगा। यानी ये हमको एक परपेंडिकुलर वेक्टर देता है किस तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाय द टू वेक्टर्स, यानी दोनों वेक्टर जो भी प्लेन को डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर है इस तरीके का, ठीक है, अभी इसके इस तरीके का है मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, देखिए स्केलर प्रोडक्ट पे एक सिंपल क्वेश्चन, जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, यहाँ टेल है यहाँ हेड है, उसके बाद बी वेक्टर का टेल इसी से कोइंसाइड कर रहा है और हेड इस तरफ है, इसके बीच में एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का 5 यूनिट, बी वेक्टर का 4 यूनिट। अभी पूछ रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा कौन सा लेते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता क्या है, एंगल बिटवीन देयर टेल्स और एंगल बिटवीन देयर हेड्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो हेड और टेल के बीच में एंगल है,
टेल और टेल के बीच में नहीं है, या फिर हेड और हेड के बीच में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे आगे तरफ। जैसे ही प्रोड्यूस करेंगे ये टेल और टेल के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो यहां से आ जाएगा मॉड ए मतलब 5 यूनिट, मॉड बी मतलब क्या है 4 यूनिट, और कॉस कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। ध्यान रखिएगा ये 120 डिग्री नहीं है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना है 60 डिग्री है। तो यहां से आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू हाफ, यानी ये हो जाएगा कितना 10 यूनिट्स आ गया। तो ये 10 यूनिट एक्चुअली स्क्वायर आएगा, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो 10 आ रहा है क्या स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये दो वेक्टर हमको दिया हुआ है, और बोले कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल के बताओ कितना होगा यार, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप, इस क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग मेथड से करते हैं, बाकी को बहुत ही आसानी से करेंगे। देखिए i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर को, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2i कैप डॉट यहां क्या आ जाएगा i कैप, ठीक है, प्लस 2i कैप डॉट माइनस j कैप, यानी क्या हो जाएगा माइनस 2i कैप डॉट j कैप। फिर से इसको इससे गुना करेंगे 2i कैप डॉट k कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप, फिर से यहां आ जाएगा 3j कैप डॉट j कैप, 3k कैप डॉट k कैप, फिर से आ जाएगा यहां पे माइनस 4i कैप डॉट k कैप डॉट i कैप, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 4k कैप डॉट j कैप, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 4k कैप डॉट k कैप। अभी एक चीज बताइए, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। अभी दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री, तो ए डॉट बी कितना होगा, ये हो जाएगा ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0। एक्चुअली यहां पर हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख सकते हैं। देखिए जैसे b का अगर हम कंपोनेंट देखें ए वेक्टर की तरफ, तो b का कंपोनेंट कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि b cos 90 डिग्री आएगा, और b cos 90 डिग्री क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए क्या होगा कि यहां पर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अरे हम क्या होता है a डॉट बी क्या होता है, a डॉट बी क्या होता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का क्या है कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर, और कंपोनेंट क्या है बी वेक्टर का अलोंग ए वेक्टर 0 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसीलिए जब 90 डिग्री रहता है दो वेक्टर के बीच में, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0। तो अभी देखिए आई कैप डॉट जे कैप, ये क्या आएगा, आई कैप है एक्स एक्सिस के तरफ, जे कैप है वाई एक्सिस के तरफ, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, इसका मतलब ये चीज क्या आ जाएगा 0। फिर आई कैप डॉट के कैप क्या आएगा, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो फिर ये क्या आ जाएगा 0। जे कैप डॉट आई कैप क्या आएगा 0, के कैप डॉट सॉरी जे कैप डॉट के कैप था यहाँ पे, सॉरी जे कैप डॉट के कैप क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 0। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में 90 डिग्री, ठीक है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में 90 डिग्री, ये भी 0, ये भी 0। बचा क्या मेरे पास, सिर्फ आई कैप डॉट आई कैप वाला टर्म बचा, जे कैप डॉट जे कैप वाला टर्म बचा, के कैप डॉट के कैप वाला टर्म बचा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस। अच्छा बताइए आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना है, आई कैप भी इधर आई कैप भी इधर, एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो यहां हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। फिर ये आ जाएगा 3 जे कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री। फिर ये आ जाएगा 4 के कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री। अभी देखिए आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू आ रहा है, ये आ जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट, यूनिट वेक्टर, ये भी 1 यूनिट, और cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 2, और यहां आ जाएगा -3,
-4, यानी आ जाएगा -5। ठीक है, ये आ गया मेरा डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू। ठीक, अभी देखिए इसको हम सिंपल, जब हमको क्वेश्चन पूछेगा ऐसा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हमको निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे ऐसे, आई कैप वाला आई कैप के साथ गुना कर देंगे, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, 3 इंटू -1 -3, के कैप वाला के कैप के साथ गुना, -4 इंटू +1 -4, तो यहां से आ जाएगा -5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे कोई भी दो वेक्टर्स का। ठीक, अभी देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंगल्स निकालने वाला, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर दिया हुआ है, ये अलग से हम लोग पढ़ लेते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है -i कैप प्लस 4 जे कैप -3 के कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर हमको दिया हुआ है और पूछ रहा है फाइंड द एंगल्स बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग को मालूम है क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और फिर cos थीटा, है ना। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, हमको निकालना है यही थीटा। ठीक, तो अगर हमको थीटा निकालना है तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये मेरा एक फॉर्मूला टाइप का बन जाएगा, लेकिन हालांकि याद नहीं करना फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल याद रखना है ये चीज, तो cos थीटा का वैल्यू ये आ जाता है, बस खत्म। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना बहुत ही आसान है मेरे लिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा बोलिए, यहां से 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू +4 +4, +2 इंटू -3 -6, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में, जैसे ये इस तरीके का एक वेक्टर दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √(x1² + y1² + z1²। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिख लेना है √(1² + 1², अरे 1 है फिर 2 है प्लस 2²। फिर देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो देखिए ये आ जाएगा कितना, -7 + 4 यानी -3 डिवाइडेड बाई √411 यानी 6 √16 17 और 9 कितना हो जाएगा 26। तो यहां से आ जाएगा -3 बाई √130 और 26 यानी हो जाएगा 156, ये आएगा ना, √156। तो इसका वैल्यू निकाल लेना, यही मेरा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा का वैल्यू। देखिए cos थीटा का वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -3 बाई √156। और हम पढ़ाए थे कि अगर माइनस रहता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 180 डिग्री माइनस cos इनवर्स 3 बाई √156। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे -½ आया। ठीक है, तो -½ का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस cos इनवर्स ½ और cos इनवर्स ½ क्या आता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री 180 माइनस 60 यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल लेना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरे तरीके का क्वेश्चंस आ जाता है इसमें लैम्डा का वैल्यू निकालना। ठीक है, एक कोई अननोन रहेगा, जैसे देखिए मान लेते हैं कि ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है λi कैप माइनस 2j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है। बोला क्या है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन फाइंड लैम्डा। तब लैम्डा निकालो कितना होगा यार। ठीक है, तो देखो भाई
लैम्डा हम निकालेंगे कैसे? अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें यहां पे तो क्या आएगा बताइए? ये दोनों कैसा वेक्टर है? परपेंडिकुलर वेक्टर है। यानी परपेंडिकुलर के लिए अभी हम लोग पढ़ने की डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब 2 लैम्डा, फिर यहां -1 इंटू -2 +2 +3 इंटू +9 +27 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू -29। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा -29/2। तो ये छोटा छोटा सिंपल सवाल है जो कि डॉट प्रोडक्ट पे बनते हैं। देखिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर सच दैट A वेक्टर इज इक्वल टू B प्लस C एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर 5, 4, 3। यानी A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, B वेक्टर 4 यूनिट, C वेक्टर 3 यूनिट दिया हुआ है। तो एंगल निकालना है A वेक्टर और C वेक्टर के बीच में। देखिए जिसके बीच में एंगल निकालना है उसके साथ रिलेशन हम लोग को लिखना होगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे ये 3 अलग अलग है ना, तो तीनों अलग अलग को हम 2 बनाएंगे, तीसरा आप लोग खुद बनाइएगा। देखिए A एंड C के साथ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी दिया हुआ है A इज इक्वल टू B प्लस C, तो हम लोग लिख लेंगे B वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? A माइनस C। तो यहां से अभी B वेक्टर डॉट अगर हम करेंगे B वेक्टर, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो यहां पर भी क्या होगा? B वेक्टर के साथ डॉट हो जाएगा। और देखिए B वेक्टर का वैल्यू क्या है? A माइनस C, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे A माइनस C वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर देखिए B वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या आ जाएगा? अभी ये आ जाएगा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री आ जाएगा। यानी क्या आएगा? मॉड B स्क्वायर, है ना? तो ये आ जाएगा मॉड B स्क्वायर। ठीक, और ये आएगा A डॉट A, फिर ये आ जाएगा प्लस A डॉट C लेकिन निगेटिव साइन के साथ, यानी माइनस A डॉट C, फिर ये आ जाएगा C डॉट A निगेटिव साइन के साथ, और फिर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी C डॉट C आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा मॉड B स्क्वायर, ये आ जाएगा मॉड A स्क्वायर, और फिर -2। अच्छा A डॉट C भी क्या होता है? A C cos थीटा। C डॉट A भी क्या होगा? C A cos थीटा, या फिर A C cos थीटा ये हम लिख सकते हैं। यानी A डॉट B को हम B डॉट A भी लिख सकते हैं। तो आराम से इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट 2 टाइम्स A डॉट C, और ये आ जाएगा कितना? C का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखिए मॉड B स्क्वायर यानी B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। मॉड A स्क्वायर मतलब 5 यूनिट, तो 5 का स्क्वायर -2 A डॉट C है, यानी A का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड और cos थीटा मान लीजिए, थीटा 1 मान लीजिए। ठीक है, और ये आ जाएगा C का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 A का मैग्नीट्यूड है कितना? 5 यूनिट, C का मैग्नीट्यूड है कितना? 3 यूनिट और cos थीटा 1। अभी थीटा 1 का वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 34 इज इक्वल टू -30 cos थीटा 1। अभी देखिए यहां से आएगा माइनस कितना आ जाएगा? 18 इज इक्वल टू -30 cos थीटा 1। ठीक है, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट, और cos थीटा 1 का वैल्यू आ जाएगा 18/30, यानी 6 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3/5। 3/5 कब आता है? याद होगा, बताया था पिछले लेक्चर में। जैसे थीटा मान लीजिए ये 53 डिग्री है, ये 5 ये 3 के बीच में एंगल 53 डिग्री रहता है, और ये 4 है। तो देखिए cos थीटा 1 3/5 कब आएगा? 3/5 आएगा 53 डिग्री के लिए। इसका मतलब थीटा 1 क्या हो जाएगा? 53 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ये A वेक्टर और C वेक्टर के बीच में एंगल निकला। अगर मान लीजिए हमको चाहिए A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल, तो बस हम लोग यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहां पर क्या लिख लेंगे? यहां पर लिख लेंगे A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, और फिर हम C वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहां आ जाएगा A माइनस B डॉट C। ठीक है, तो इसको हम C डॉट C को इधर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर, और ये आ जाएगा A माइनस B, और C को हम लिख देते हैं, C का वैल्यू क्या है? A माइनस B।
तो अब हम फिर से करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर माइनस 2a.b आएगा और प्लस b मॉड बी स्क्वायर आएगा। देख लीजिएगा इसको करके, ठीक है, ये आ जाएगा और a.b का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, यानी ए बी कॉस थीटा 2 आ जाएगा। ये a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल होगा, ठीक है, तो यहां से कॉस थीटा 2 का वैल्यू निकल जाएगा हमारा जो भी रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में भी एंगल निकाल सकते हैं। बी और सी के बीच में एंगल चाहिए तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी। तो यहां से हम लोग का बी और सी वेक्टर के बीच में भी एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसके बीच में एंगल पूछे उसका हम लोग को डॉट प्रोडक्ट किसी तरह लाना है। तो अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट यहां पर ले आए ना, तो यहां पर ए बी कॉस थीटा होता है, जो कि कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच में एंगल। जैसे इसमें बी सी कॉस थीटा आएगा तो वो थीटा क्या होगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग एंगल निकाल लेंगे तीनों क्वेश्चन में, ठीक। तो देखिए अभी सेकंड वाला क्वेश्चन है, a प्लस बी बराबर सी दिया हुआ है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमको प्रूव करना है कि a एंड b आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए क्या हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा, बस हमको प्रूव करना है a डॉट बी मेरा क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर जीरो आ गया यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो, यानी दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है ना, हम लोग को a डॉट बी लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी के साथ, यानी यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, c डॉट सी लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां a प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्या आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस a डॉट बी आएगा एक, फिर यहां से आएगा b डॉट ए आएगा, फिर यहां से आ जाएगा b डॉट बी यानी मॉड बी स्क्वायर, ठीक है, और यहां से आ जाएगा मॉड सी स्क्वायर, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर दिया हुआ है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा क्या आएगा, सी स्क्वायर के बराबर। तो हम सी स्क्वायर लिख लेते हैं और ये आ जाएगा ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, इसको हम लिख लेते हैं 2a डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 2a डॉट बी क्या हो जाएगा मेरा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब a डॉट बी क्या है, जीरो आया। a डॉट बी जीरो आएगा, इसका मतलब क्या है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड और एक टॉपिक जो है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्शन में क्या पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है बी वेक्टर और दूसरा है ए वेक्टर। अगर पूछा जाए कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बताओ बी वेक्टर पर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं यहां से हम लाइट गिरा रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइट गिरा रहे हैं इस पर, तो लाइट जो गिरेगा इसका शैडो कहां पे पड़ेगा, ठीक है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हम लाइट गिराएंगे। अगर पूछेगा हमको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उस पे हम परपेंडिकुलर लाइट गिराएंगे और ए वेक्टर का जो भी इस पर शैडो आएगा, जितना बड़ा शैडो आएगा, ठीक है, अभी कितना बड़ा शैडो आएगा, ये वाला शैडो होगा, ठीक है, तो इस शैडो का लेंथ कितना होगा, वही कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ओवर बी वेक्टर। तो देखिए इस शैडो का लेंथ कितना होगा, अभी हम लोग पढ़े थे ए कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ए कॉस थीटा, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मॉड ए कॉस थीटा। और मॉड ए कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मॉड बी, लिख ही सकते हैं, ठीक है। और ये किस चीज का वैल्यू है, ये है ए डॉट बी का वैल्यू, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे, ये हमारा क्या निकल जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकल जाएगा। जैसे हमको पूछा गया, मान लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन बताओ बी वेक्टर का क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर बी वेक्टर ऐसे था, ए वेक्टर ऐसे था, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ए वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइट गिराएंगे इस तरीके का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइट गिराएंगे तो इसके परपेंडिकुलर में अभी छाया कहां पे बनेगा, यही मेरा शैडो बनेगा, है ना, बी वेक्टर का शैडो यही होगा ए वेक्टर पर। तो ये वाला लेंथ निकालना है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर आ जाएगा कितना, बी
cos थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमको लिखना हुआ मॉड ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और मॉड ए से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये आ गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोला जाता है, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ देगा कि बताओ एक बी वेक्टर का कंपोनेंट बताओ ए वेक्टर की तरफ कितना होगा, तो बी वेक्टर का कंपोनेंट कितना होगा ए वेक्टर की तरफ, उसका जो भी प्रोजेक्शन आएगा वही मेरा आंसर होगा, यानी क्या हो जाएगा ए डॉट बी बाई मॉड ए, ठीक है। अगर पूछा ए वेक्टर का कंपोनेंट बताओ बी वेक्टर पर कितना होगा, तो ए डॉट बी बाई मॉड बी। हमको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। हमको किससे मतलब है, सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड से, ए कॉस थीटा से हमको मतलब है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं सवाल ऐसे पूछा गया, क्वेश्चन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप ऑन बी वेक्टर, और बी वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है अगर बी वेक्टर पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए cos थीटा हमको निकालना है, यानी a डॉट बी डिवाइडेड बाई किस पर निकालना है, बी वेक्टर पर ना, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी आ जाएगा a डॉट बी निकालेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5 10 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा कितना, ये 14 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 25 1 और 1 कितना 27, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतना प्रोजेक्शन हो जाएगा ए वेक्टर का बी वेक्टर पर। अगर बी वेक्टर का ए वेक्टर पर पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये टॉपिक हम लोग का समाप्त होता है, स्केलर प्रोडक्ट। अगले लेक्चर्स के बारे में अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।